तो आज की पहली खबर आप लोगों के सामने है और पहली खबर क्या कह रही है, भारत और तुर्कमेनिस्तान दो देश हैं और भारत और तुर्कमेनिस्तान जो है, इसी भारत और तुर्कमेनिस्तान की सेना के बीच एक्स बोस्लिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है, यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हाल ही में क्या किया गया है, शुरू किया गया है। जानेंगे इस अभ्यास के बारे से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। उसी के साथ साथ 23 मार्च यानी कल जो है, कल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है, यह विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। हम सभी को पता है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, और ये विभाग हमारे देश के लिए, हमारी सृष्टि के लिए कितना उपयोगी है, क्योंकि आने वाली मौसम से जुड़ी हुई जितनी भी चेतावनियां हैं कि कल भैया तूफान आने वाला है, अभी हाल ही में हमने आसनी तूफान के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो अंडमान और निकोबार को प्रभावित कर रहा है। अगर वो तूफान जो है, उस तूफान के बारे में पहले से सूचनाएं जो है वो इसी विभाग के द्वारा आती हैं और उसी की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसी की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है, ये क्या किया जाता है, मनाया जाता है। फ्रांसिस करे प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले पहले अफ्रीकी जो है, वो पहले अफ्रीकी क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। जानेंगे इस पुरस्कार के बारे में भी विस्तार से। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और हम सभी को पता है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिसके केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और यही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, इनके मंत्रालय द्वारा 24 से लेकर 27 मार्च यानी आज से ये जो उत्सव है, ये उत्सव क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, और 24 से 27 मार्च तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विंग्स 2022, ठीक है, विंग्स इंडिया 2022, और यही विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम जो है, ये क्या होने वाला है, शुरू होने वाला है। क्या होगा इस कार्यक्रम में, क्या खास बातें होंगी, और इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद जो है, हैदराबाद, और हैदराबाद का जो बेगमपट एयरपोर्ट है, उसी बेगमपट एयरपोर्ट पे इसका आयोजन जो है वो आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगली खबर जो है वो, अगली खबर आप लोगों के सामने है। केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के द्वारा 31 मार्च 2022 से कोरोना से जुड़े हुए सभी प्रतिबंध जो है वो टोटली क्या कर दिए जाएंगे, समाप्त जो है वो समाप्त कर दिए जाएंगे। अगर वैक्सीनेशन का दायरा देखा जाए तो हमारी कंट्री जो है, उस कंट्री के बहुत सारे लोग जो हैं वो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, और कोरोना जो है, उस कोरोना के प्रभाव को कम देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि आने वाले जो 31 मार्च है, उस पर कोरोना से जुड़े हुए जो थोड़े बहुत प्रतिबंध भी लगे हुए हैं कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में, उन सारे प्रतिबंधों को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सिर्फ यही जो कहते हैं ना कि यही जो लाइन है, बस इसी लाइन को हमें क्या करना है, फॉलो जो है वो फॉलो करना है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जयति घोष, और जयति घोष जो है ये एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, और इन्हीं भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बोर्ड में हाल ही में क्या किया गया है, शामिल जो है वो शामिल किया गया है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, खेलकूद से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, और इसी चैंपियनशिप 2022 के लिए लक्ष्य सेन ने रजत पदक जो है वो रजत पदक जीता है। फाइनल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी भारत को कि स्वर्ण जो है वो भारत के पास आएगा, गोल्ड जो है वो इस बार भारत के पास आएगा, लेकिन फाइनल मुकाबला जो है वो, फाइनल मुकाबला लक्ष्य सेन नहीं जीत पाए, और इसी फाइनल मुकाबले में हारने के बाद रजत जो है, उस रजत से ही इन्हें क्या करना पड़ा है, संतोष जो है वो संतोष करना पड़ा है। उसी के साथ साथ अगली खबर, चाइना। अब चाइना क्या करने वाला है, देखिए जरा ध्यान से। चाइना जो है, चाइना ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए, चाइना जो है, और इसी चाइना के द्वारा अंतरिक्ष जो है, उस अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए हथियार जो है वो हथियार क्या किए गए हैं, विकसित किए गए हैं। अब देखो एक नया काम कर रहा है। अभी तक तो लड़ाइयां जमीन पर चल रही थी, और अब ऐसा लग रहा है कि अब लड़ाइयां जमीन पर ना होकर अंतरिक्ष में होने वाली है, ठीक है। एक देश दूसरे देश के उपग्रहों को नष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में हथियार जो है वो हथियार क्या कर रहा है, विकसित जो है वो विकसित कर रहा है। और ऐसा करने वाला पहला देश जो है वो, पहला देश कौन सा है, ठीक है, ऐसा करने वाला पहला देश जो है वो, पहला देश कौन सा है, तो वो पहला देश है कौन सा, चाइना, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ अगर हम लोग चर्चा करें अगली खबर की, तो नाटो की यहाँ पर बात हो रही है, और आजकल नाटो कुछ ज्यादा ही चर्चा में, ठीक है। रूस और यूक्रेन के संघर्ष के बाद से नाटो जो है वो, नाटो कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। तो नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास जो है वो, सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। नाटो और नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं, उन सभी का एक सैन्य अभ्यास आयोजित हो रहा है, जिसका नाम है कोल्ड रेस्पॉन्स 2022। आज हम 2 अभ्यासों के बारे में पढ़ेंगे। एक दसलिक 2022 मैंने आपको बताया, जो कि भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच हो रहा है, और दूसरा जो अभ्यास है वो अभ्यास है कोल्ड
रेस्पॉन्स जो नाटो के सभी सदस्य देश जो हैं उन सदस्य देशों के बीच में आयोजित हो रहा है। और इसका आयोजन भी कहां पर शुरू हुआ है, ठीक है, इसका आयोजन भी कहां पर शुरू हुआ है, तो इसका आयोजन भी तुर्कमेनिस्तान जो है उस तुर्कमेनिस्तान में शुरू हुआ है। और दुनिया का सबसे गर्म स्थान, हाल ही में जब आंकड़े जो हैं वो आंकड़े दर्ज किए गए, रिकॉर्ड में जब उन आंकड़ों को चढ़ाया गया तो ये देखा गया कि दुनिया जो है, दुनिया का सबसे गर्म स्थान जो है वो सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है, कुवैत बना है, ठीक है। हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर यहां पर देखा जा रहा है। और कल था 23 मार्च, ठीक है, कल था 23 मार्च। और हम सभी लोगों को पता है कि 23 मार्च को हमने शहीद आजम भगत सिंह जो है, इन शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस जो है, ये शहादत दिवस क्या किया है, मनाया है। सैकड़ों परिंदे आसमां पर आज नजर आने लगे, शहीदों ने दिखाई है राह उन्हें आजादी से क्या करने की, उड़ने की, ठीक है। आज हम जिस आजादी से इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं ना, जिस आजादी से हम इस दुनिया में जी रहे हैं, जो हमारा मन कर रहा है उस मन वाली चीज को कर पा रहे हैं, या अपने अधिकार जो है उन अधिकारों की रक्षा कर पा रहे हैं, अपने अधिकारों का उपयोग कर पा रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे अधिकार, एक समय वो भी था जब हम लोग किसी की बंदिश में जी रहे थे, ठीक है, हम लोग किसी बंदिश में जी रहे थे, अपने मन से अपने अधिकारों का उपयोग जो है वो उपयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन यही वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ये सारे अधिकार जो हैं ये हमें मिले हैं, ये खुली हवा हमें मिली है, अपनी मर्जी से हम लोग जीत सकते हैं। तो इन लोगों की शहादत जो है, शहादत को हमें नहीं भूलना चाहिए। और कल जो थी वो 23 मार्च थी, और 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह जो है, इन भगत सिंह का शहादत दिवस हम मनाते हैं, जब भगत सिंह और भगत सिंह के 2 साथियों को ब्रिटिश सरकार जो है, उस ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी के फंदे पे क्या किया गया था, लटकाया गया था। WHO का एक सर्वे हुआ है हाल ही में, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे हुआ है, जिस सर्वे के अनुसार दुनिया के टॉप 15 प्रदूषित शहरों की अगर बात की जाए तो दुनिया के, यानी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर टॉप 10 पॉल्यूटेड शहरों की, सिटीज की बात की जाए तो टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी की अगर चर्चा की जाए तो उसमें भारत के 10 शहर जो है वो शामिल हैं। देश के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में अगर पूछा जाए कि 10 शहर जो हैं वो किसके हैं, 5 ही केवल किसी और देश के हैं, 10 के 10 जो है वो किसके हैं, भारत के हैं। यानी हम इंडिया में किस तरह से प्रदूषण जो है उस प्रदूषण को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ऐसा वर्ल्ड वाइड लेवल पर जब एक रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और वहां पर जब AQI इंडेक्स को मापा जा रहा है तो वहां पर ऐसा देखा जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी, और पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से उत्तराखंड जो है, उस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। देखो, हार के बाद भी जीत जो है वो इनको मिली है, गाना है ना, हार के बाद भी जीत है, तो यहाँ पर वही गाना जो है वो क्या हो रहा है, सिंबलाइज हो रहा है कि हार के बाद भी इन्हें जीत मिली है। अपने क्षेत्र से जो है वो क्षेत्र से कहीं ना कहीं हार गए, लेकिन हारने के बाद भी इनके अलावा भी बहुत सारे नाम जो थे वो, बहुत सारे नाम मुख्यमंत्री की रेस में क्या हो रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन वही नामों में एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी का नाम ही चुना गया और एक बार फिर से इन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या है के रूप में क्या किया गया, बनाया गया। और उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री जो हैं वो 12वें मुख्यमंत्री ये पुष्कर सिंह धामी जो हैं ये क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। उसी के साथ साथ महिला टेनिस खिलाड़ी, और इनको हम सभी जानते हैं, एश्ले बार्टी, बहुत बार इनका नाम हमने अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ा है, और यही महिला टेनिस खिलाड़ी जिनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, इसी ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ी जो है, इन्होंने हाल ही में टेनिस जो है, इस टेनिस से संन्यास लेने की क्या की है, घोषणा जो है वो घोषणा की है। और भारतीय पैरा एथलीट धर्मवीर जो है, इन्होंने 13वीं फजा अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जो है, ये रजत पदक हाल ही में क्या किया है, जीता है। और एक और इंपॉर्टेंट खबर जो आप लोगों के सामने बिल्कुल रात में आई है, और वो खबर ये है कि हाल ही में अगर हम लोग बात करें DRDO की, तो DRDO की वेबसाइट से एक न्यूज जारी हुई थी कि कल ही जो है वो, कल ही DRDO के द्वारा ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है, इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार जो है, अंडमान और निकोबार में सफल परीक्षण किया गया। सुपरसोनिक मिसाइल मतलब ध्वनि से भी 5 गुना तेजी से ये मिसाइल जो है, ये मिसाइल क्या करती है, गति करती है, और ध्वनि से भी 5 गुना तेजी से गति करने वाली ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल का सफल परीक्षण जो है ये अंडमान और निकोबार में किया गया है।